आलसी मनुष्य। एक आदमी गांव में रहता था। वह इतना आलसी था कि कई दिनों तक नहाता भी नहीं था। उसको पूरे घर के लोग ये कहते थे कि यह आलसी है, निकम्मा है, तू निठल्ला है, दिन भर पड़ा रहता है। सब घर के डांटते रहते थे। पत्नी भी डांटती, बहन भी डांटती, पिता भी समझाता है अच्छे हो जाओ, गुरु भी समझाता है। तब आलसी नाराज हो गया और घर से भाग गया, जंगल में चला गया। सोचा भगवान है भी कि नहीं। जंगल में जाकर एक पेड़ पर बैठता है और देखता है। तभी उसने देखा कि नदी में एक कौवा बड़े आराम से तैर रहा है। लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि वह कौवा मगरमच्छ की पीठ पर बैठा था। उसने सोचा मैं जितना भी आलसी हूँ, लेकिन वह कौवा मुझसे भी ज़्यादा आलसी है, जो उड़ने से बचने के लिए मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। नदी पार करने के बाद कौवा जामुन के पेड़ पर जा पहुँचा और थोड़ी देर बाद वह उड़कर आया और मगरमच्छ के मुंह में जामुन डाल दिए। कौवा बार बार ऐसा करता रहा। कुछ देर बाद मगरमच्छ अपना पेट भरकर वापस नदी में चला गया और कौवा पेड़ पर बैठ गया, जामुन खाने लगा। यह देखकर आलसी व्यक्ति सोच में डूब गया और गांव आ गया। गांव के किनारे एक आश्रम था। वहां पर संत रहते थे। वह संत के पास गया और बोला, ये बताओ कि आप लोग प्रवचन सुनाते हो। आज मैं सुबह से भूखा हूँ। ईश्वर ने तो मुझको कुछ नहीं दिया। फिर कहानी सुनाई। जंगल में गया, पेड़ पर बैठा था। संत वह आदमी से बोले, एक बात ध्यान रखना, वह ईश्वर तुम्हें कौवा बनाना चाहता है, ना कि मगरमच्छ, कि तुम दूसरों को लाकर खिलाओ। तुम दूसरों का इंतज़ार मत करो। तुमको देने वाला बनाना चाहता है, लेने वाला नहीं। सबके भीतर योग्यता, संपन्नता, निपुणता का असीम भंडार है। बस हम स्वयं को अधिक छोटा समझकर दूसरों से सहायता की उम्मीद आशा करते हैं। स्वयं की निपुणता, योग्यता को पहचानिए। दूसरों से सहायता की उम्मीद मत रखिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।